कल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा एक डिसेंट्रलाइजेशन और डोमिसाइल एक्ट लाया गया, जिसमें ये लिखा गया है कि जितने भी लोग जो पीओ के रिफ्यूजीज़ हैं या वाल्मीकि समाज के या वो लोग जो कुछ समय से अलग अलग उनके लिए क्लॉज रखे गए हैं, जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो यहाँ की सरकारी नौकरियों में भी भागीदार होंगे। ये उन सब के लिए जो बहुत सालों से इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, खासकर वाल्मीकि समाज और पीओ के रिफ्यूजीज़ जो इस चीज़ के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे थे, लड़ रहे थे, आज उनका ये कहीं ना कहीं सपना साकार हुआ है। आज इसी सिलसिले में हम लोग बात करने के लिए आए हैं पीओ के रिफ्यूजीज़ के इनकी जो यूनियन के प्रेसिडेंट राजीव चुन्नी जी से। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। राजीव जी, जो नया एक्ट लाया गया है, कितना इसको आप सही मानते हैं? देखें, जो पहले इसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया था उसमें हमारे लोगों को शामिल नहीं किया गया था, और ये बात हमने प्रधानमंत्री जी को के सामने उठाई एक पत्र द्वारा। उस पत्र की एक्नॉलेजमेंट भी आई और बाद में उसका ये भी आया कि हमने उसका डिस्पोजल कर दिया है। हमने कहा कि आपने कहा है कि जो लोग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं वो डोमिसाइल के हकदार होंगे। मेरे कुछ ऐसे परिवार हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर से निकले और उनको उस समय की सरकार 1947 में या तो दिल्ली ले गई या पंजाब ले गई या यूपी ले गई या बिहार ले गई। जिन जिन राज्यों में वो ले गए वो आज भी वहाँ बैठे हुए हैं और वो लौट कर वापस नहीं आए। तो अगर आप 15 साल का एक बार लगाएंगे तो वो लोग तो नहीं आ पाएंगे। आप 15 साल के लिए मांग रहे हैं, जो यहाँ रहता हो वो डोमिसाइल है, वो तो 1500 साल से यहाँ के नागरिक हैं और पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया उनके इलाकों पर, उनको निकलना पड़ा और वो अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं गए। आप ले गए थे कि पर्याप्त जगह नहीं है सबको यहाँ रखने की, तो तब तक आप वहाँ रहिए। तो हमने कहा कि ये जुल्म है और वो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं रियासत के, उनको इससे महरूम नहीं करना चाहिए। तो अब जो कल इन्होंने आर्डर निकाला है उसमें इन्होंने ये मान लिया है हमारी उस बात को कि जो लोग इस बात का प्रमाण देंगे कि वो पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हैं लेकिन जम्मू में बीते 15 साल से या 70 साल से नहीं रहते और विस्थापन में हैं, तो वो डोमिसाइल के हकदार होंगे। क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो स्टेट सब्जेक्ट के भी हकदार थे, क्योंकि हम पाक अधिकृत कश्मीर से आए हैं और पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर का एक अंग है, एक हिस्सा है, जिसको हमने रेजोल्यूशन द्वारा भी पार्लियामेंट में भी ये माना है कि ये भारत का एक अभिन्न अंग है। तो लिहाजा इन लोगों को तो मिलना चाहिए था और भारत सरकार ने हमारी उस बात को माना है। और ये कोई 3 लाख के करीब हिंदू और सिख, ये इस ऑर्डर के बाद अब जम्मू कश्मीर की नागरिकता, इनको डोमिसाइल आप कह लो, नागरिक तो ये शुरू से ही थे, डोमिसाइल के ये हकदार हो जाएंगे, चाहे यहाँ रहते हैं चाहे यहाँ नहीं रहते, लेकिन उनका ये अधिकार है वो उनको मिल गया। लेकिन राजीव जी, बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हैं जो जैसे आप बता रहे हो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल क्लॉज लाए गए हैं, या वो भी उनको भी सिर्फ अपना प्रमाण देना वो यहाँ पे आए थे तो वो यहाँ के नागरिक बन जाएंगे, मतलब उनको जॉब्स के वो हकदार होंगे? देखें, जो लोग तो यहाँ के नागरिक नहीं थे, जिनको स्टेट सब्जेक्ट का हक नहीं था, उनके लिए तो ये अनिवार्य है कि वो यहाँ 15 साल से उनका निवास लगातार होना चाहिए, वो तब डोमिसाइल ले सकते हैं। उसमें पश्चिमी पाकिस्तानी आते हैं, उसमें वाल्मीकि आते हैं, उसमें गोरखा आते हैं जो नेपाली यहाँ परिवार रहते हैं, उसमें कुछ आप कह लें कि वो लोग जो यहाँ पर रह गए कारोबार के सिलसिले में या किसी और वजह से, लेकिन 70 साल से उनको नागरिकता प्रदान नहीं हुई, उनको तब मिलेगी अगर वो लगातार 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो तो सारे रह रहे थे, उनको तो मिल गई। अब मसला ये था कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक, जो विस्थापित, जो यहाँ स्टेट सब्जेक्ट के हकदार थे लेकिन यहाँ से विस्थापन की वजह से बाहर चले गए, अपनी मर्जी से नहीं गए, अब उनको भी महरूम किया जा रहा था। अब इस कानून, इस ऑर्डर से जो कल निकला है, उन सभी को नागरिकता कह लो या आप डोमिसाइल कह लो, वो प्रदान कर दी गई है। नागरिक तो वो पहले से थे, अब उनके अधिकार बहाल हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि जो उनको रूट से काटा गया था, और मैं बता दूँ हमारे कुछ वो लोग जो हैं वो मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट जो आज पाकिस्तान के कब्ज़े में है वहाँ से हैं, और वो कश्मीर प्रोविंस का हिस्सा था,
और वो लोग चाहते थे कि हमें कश्मीर में रहने दिया जाए, क्योंकि मुजफ्फराबाद का और कश्मीर का मौसम एक जैसा था, और वो कहते थे हमें गर्म इलाके में ना भेजिए। लेकिन तब की सरकारों ने ज़िद की, उन लोगों को पहले तो वो मुजफ्फराबाद से निकाले गए, उसके बाद वो कश्मीर से निकाले गए, फिर उनको गर्म इलाकों में बिठाया गया, और तब से लेकर आज तक। और आप यकीन जाने, जैसे दिल्ली में मेरे परिवार जो बैठे थे 1947 में, मेरे साथ पार्टीशन के आए विक्टिम भी बैठे हुए थे, जिनको हम पश्चिमी पाकिस्तानी कहते हैं। उनको हमने रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया, उनको हमने मेन स्ट्रीम में ले आए। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मुझे भी दीजिए, मैं भी इसकी साथ वाली बैरक में रहता हूँ, मुझे कहा गया आपको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया जाता, आप डिस्प्लेस पर्सन हो, क्योंकि जिस इलाके से आप आए हो वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, चाहे पाकिस्तान के कब्ज़े में, और आपका हिसाब तब करेंगे जब जम्मू कश्मीर का हिसाब होगा। आज अगर जम्मू कश्मीर पर कोई फैसला होने जा रहा था तो इनको कैसे छोड़ा जा सकता था? ये तो ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना उस समय पार्टीशन के विक्टिम के साथ इनको इंसाफ मिला, और ना आज यहाँ हम जब डोमिसाइल देने जा रहे थे तब मिला। तो लिहाजा ये बात केंद्र सरकार को समझ आ गई, और मैंने इनको ये भी कहा, मैंने कहा आपका मकसद ये था कि 370 और 35 ए को इसलिए हटाना है क्योंकि यहाँ पर डेमोग्राफी को एक साजिश के तहत बदला गया है, और अगर आप उसको अंडू करना चाहते हैं, उस डेमोग्राफी को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, तो आपको तो उन सभी लोगों को वापस लाना पड़ेगा जिनको एक साजिश के तहत यहाँ से निकाला गया था। तो मैं समझता हूँ ये इंसाफ हुआ है, और भी हमारे बड़े इश्यूज़ हैं, उस पर बात होती रहेगी। लेकिन एक बात है कि आज सरकार ने इन लोगों के साथ 70 सालों से भी अधिक समय से इंसाफ किया है, लोग बड़े खुश हैं, और जिस दिन ये प्रोसेस शुरू होगा लोग यहाँ भाग दौड़ कर आएंगे और अपने अधिकार को पाएंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का। तो राजीव जी का कहना है कि ये लोग बहुत शुक्रगुजार है भारत सरकार का कि आखिर इनकी जद्दोजहद, इनकी जो लड़ाई थी वो काम आई, और अब सरकार ने इनको यहाँ पर नौकरी, सरकारी नौकरी करने के लिए बहाल कर दिया है। अब ये यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ विकास, जम्मू से।